हर हर महादेव एवरीवन। जय सिया राम भक्तों। सर्वप्रथम प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम है भक्तों। चलिए कथा श्रवण करते हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की। उसके पहले कुछ बातें डिस्कस कर ले। निर्जला एकादशी का अर्थ होता है जिसमें हम जल भी ग्रहण नहीं करते, उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें साल भर में की हुई 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक साल में 24 एकादशी होती है। यदि अधिक मास हो तो 2 और एकादशी, टोटल 26 एकादशी होती है। यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त एकादशी व्रत नहीं कर पा रहा हो तो उसे चाहिए कि निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य कर ले। इस एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। और यदि कोई भक्त सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक केवल व्रत धारण करते हैं तो उन्हें 12 एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको व्रत में जल नहीं लेना चाहिए, संभव हो तो। यदि संभव नहीं है तो आप जल लेकर के भी व्रत रख सकते हैं, परंतु नाम से पता चला निर्जला एकादशी, बिना जल की एकादशी। सुबह सुबह क्या आचमन में हम जल ले सकते हैं? जी हाँ, स्नान करने के बाद हम आचमन करते हैं 3 बार, तब आप जल ले सकते हैं। इस प्रकार से आप टोटल 7 बार जल ले सकते हैं दिन में। क्योंकि सपोज अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, उसके बाद आपको प्रभु का नाम जप करना है तो आप आचमन फिर से कर सकते हैं, परंतु ऐसा आप टोटल 2 बार ही कर सकते हैं क्योंकि 7 माह से जल ही अलाउड होता है। ये थी इन्फॉर्मेशन। चलिए कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व एक बार प्रभु नाम से कीर्तन हो जाए। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय। अथ निर्जला एकादशी महात्मा। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की 2 एकादशियों का अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ, मैं एक दिन एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो अवश्य एक व्रत कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 माह से अधिक जल मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथायोग्य दान देना चाहिए। अब आप में से कुछ भक्तों को मन में विचार आता है कि सुबह सुबह इतना ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे। ऐसे में आपको चाहिए, जब पूजा करते हैं सुबह स्नान करके, तो कुछ दक्षिणा या जो भी अन्न आप दान करना चाहते हैं उसे पहले से ही साथ में लिए रहे और पूजा करते समय संकल्प करके वो सभी चीजें आप प्रभु के सामने रख दें कि आपको आज दिन में जब भी समय मिलेगा ब्राह्मणों के से जाकर ये सारी चीजें दान करके आएंगे। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दानों के पुण्य के बराबर है।
एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यासदेव जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन जी ने निर्जल व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा या करूंगी, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक मटका घड़ा बड़े वस्त्र से ढककर तथा स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं उसका फल वर्णन करना भी नहीं हो सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुत्र या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इसकी कथा प्रेम पूर्वक पढ़ते व सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, एकादशी माता की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय। भक्तों, जैसा आप सभी ने सुना, एकादशी का व्रत करने से, निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही हमारे पापों का अंत होता है। और जो लोग भी इस व्रत कथा को पढ़ते या सुनाते हैं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कितना सरल साधन है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करके स्वर्ग की प्राप्ति आप भी करें।